हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जिसके द्वारा विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम नाम की इंटर्नशिप जारी की गई है, उसमें आवेदन करने के लिए ज़रूरी कंपोनेंट जो कि राइटअप है, उसको लिखने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि उसको कैसे लिखना है। तो आज उस बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको राइटअप कैसे लिखना है और आपको टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है वो अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और आपको मैं एक डेमो राइटअप भी लिखकर बताऊँगा, तो उससे आपको हेल्प मिल सकती है कि आपको राइटअप कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये टॉपिक सेलेक्ट कैसे करोगे। तो टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए आपको देखना है कि आप अभी कौन सा कोर्स कर रहे हो और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आपको आपके जो ग्रेजुएशन है या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो उससे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है, आपको सबसे पहले तो यही रखना है कि उससे रिलेटेड ही टॉपिक लिया जाए। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कौन से टॉपिक के अंदर है, वहाँ पर आपको टॉपिक की एक बड़ी लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद जो टॉपिक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है या फिर आपको थोड़ी बहुत भी उसकी बैकग्राउंड नॉलेज है, तो उस टाइप से टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है, ताकि आप राइटअप में कुछ आपके थॉट्स उसमें लिख सको। ठीक है, तो अगर आप टॉपिक सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ नोवेल सिंगलेट कार्बीन्स टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो आपको इनमें से कुछ सिंपल 4 क्वेश्चन दिए हैं, उनका आंसर देना है। ठीक है, और जो आप राइटअप लिखोगे वो 100 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ योर मोटिवेशन फॉर सेलेक्टिंग दिस प्रोजेक्ट। और ये सब क्वेश्चन मैं पढ़ने के बाद आपको एक डेमो राइटअप भी दिखाऊंगा, तो जिसमें आपको इस सब क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, तो उससे आप हेल्प लेके आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड राइटअप लिख सकते हो। तो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक आइडिया रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट दैट यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर। थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डज योर प्रीवियस ट्रेनिंग मेक यू सुटेबल टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट लर्निंग आउटकम डू यू एंटिसिपेट। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चन का आंसर देते हुए हम एक राइटअप तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि ये मैंने राइटअप तैयार किया है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है कि व्हाट इज़ योर मोटिवेशन फॉर सेलेक्टिंग दिस प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैंने इसमें जनरल डिस्क्रिप्शन दिया है कि एज आई एम एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट, आई हैव सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री एंड आल्सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, सो आई वांट टू लर्न अबाउट टॉपिक्स रिलेटेड टू इट। My motivation for selecting this project is curiosity and desire to explore interesting and relevant area within chemistry. Novel singlet carbon is known for their unique reactivity, could offer exciting challenges and opportunities for discovery. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो मोटिवेशन क्या था इससे रिलेटेड, वो जो मेरा बैकग्राउंड था मैंने यहाँ पे इसमें वो लिखा है। तो इसी तरह आप भी आपका बैकग्राउंड और जो मोटिवेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक आइडिया रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, उसका आंसर देना है। तो उसमें आप क्या लिख सकते हो कि आई वुड बी इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग सिंथेटिक रूट। तो इसमें मैंने मेरा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड लिख रखा है, आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे लिखना है। आई वुड बी इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग सिंथेटिक रूट्स, इन्वेस्टिगेटिंग पोटेंशियल एप्लीकेशन इन कैटालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ऑफ सिंगलेट कार्बन रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट क्या है, क्या सीखना मैं चाहता हूँ इसमें। ठीक है, और कोई आइडिया है, अगर आपको कोई आइडिया भी इससे रिलेटेड पता हो वो भी आप लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे आपको प्रीवियस ट्रेनिंग कौन सी आपने की है जो इस वर्क से आपके सूटेबल होगा। ठीक है, तो अब आपने कोई प्रीवियस में कोई इंटर्नशिप की है या फिर कोई प्रोजेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो जिससे उसको आपको रिलेट करना है। ठीक है, आई हैव डन एन इंटर्नशिप इन माई ग्रेजुएशन रिलेटेड टू ऑर्गेनिक सिंथेसिस, सो आई हैव आइडिया ऑफ जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ reagents and compounds, and also I have good knowledge about instrument present in laboratory that make me perfect choice for this topic। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि अगर आपने कोई प्रीवियस में इंटर्नशिप की है या फिर प्रोजेक्ट किया है, तो आप उससे इसे रिलेट करके बता सकते हो कि ये जो है इस टॉपिक से मेरे को हेल्प कर सकते हैं, और मैं इस टॉपिक में जो है इस जो प्रोजेक्ट मैंने किया या फिर इंटर्नशिप की है उससे मेरे को हेल्प मिल सकती है। ठीक है, उसी तरह से जो लर्निंग आउटकम आपके क्या रह सकते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो चौथे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंटिसिपेटेड लर्निंग आउटकम वुड इंक्लूड गेनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन सिंथेटिक मेथड, improving laboratory skill depending by understanding of reaction mechanism, and contributing to the broader scientific knowledge in the field of singlet carbene। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपको ये जो टॉपिक है इससे आउटकम क्या मिलेगा। तो सबसे जो मेन आउटकम वो तो यही होता है कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी जो लेबोरेटरी स्किल है वो इंप्रूव होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है सारे क्वेश्चन का आंसर देते हुए एक राइटर तैयार कर सकते हो और उसको वहाँ पे पेस्ट करके इजीली अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।